हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 कॉमन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 आर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें हाइपरबोला और इस सर्कल के लिए टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने कि इन दोनों के लिए टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों, यहां पर हम की कंसेप्ट में देखेंगे कि कोई भी हाइपरबोला और सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट हम हाइपरबोला की इक्वेशन मान लेते हैं। लेट हाइपरबोला इज, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड अगर हम सर्कल की इक्वेशन को भी माने, एंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ मैं इन दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। पहले हम हाइपरबोला को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों, हाइपरबोला के लिए जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ यहां से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ, ये हो जाएंगे हमारे a कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0। बच्चों, यहां से हम हाइपरबोला के लिए बात करें तो इसका सेंटर हमारा ओरिजिन पे ही है 0,0 पे, और इसकी जो कंजुगेट एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे सिचुएटेड होगी। अब बच्चों, अगर हमें सर्कल को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे इस सर्कल के लिए भी हम देख सकते हैं कि इसका सेंटर भी 0,0 ही है और इसकी रेडियस r है। नाउ इस सर्कल के लिए हमारे टोटल 3 केस पॉसिबल है। जो फर्स्ट केस होगा हमारा, उस केस में ये सर्कल हमारा इस हाइपरबोला से कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। ये वाला केस हमारा क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं कि केस फर्स्ट, ये हमारा उस केस में होगा जब इस सर्कल के लिए जो रेडियस r है वो हमारी a से कम हो जाए। नाउ हम हमारे केस सेकंड की अगर बात करें तो बच्चों, यहां से हमारा केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड हमारा हो जाएगा कि ये सर्कल की रेडियस जो है हमारी इस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस की हाफ लेंथ के इक्वल हो जाए, यानी कि यहां पर r और a हमारे इक्वल हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा सर्कल जो है इस हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे टच करेगा। तो यहां से हम केस सेकंड के रिगार्डिंग लिख सकते हैं कि केस सेकंड में हमारा क्या होगा, r इक्वल टू a हो जाएगा। नाउ हमारे लास्ट केस की बात करते हैं जिसमें हमारे इस सर्कल की रेडियस इस a से भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर लास्ट केस की बात करें तो लास्ट केस में हमारे सर्कल की रेडियस अगर a से भी बड़ी हो जाएगी और सर्कल और हाइपरबोला दोनों का सेंटर ओरिजिन 0,0 है, तो ये सर्कल हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सर्कल हमारा क्या करेगा, इस हाइपरबोला को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो केस थर्ड के रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं कि केस थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r ग्रेटर देन a। नाउ हमें गिवन हाइपरबोला और सर्कल के लिए भी यही चेक करना है कि यहां पर हमारे इस सर्कल की रेडियस इस हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस के हाफ लेंथ के इक्वल आ रही है, बड़ी आ रही है या लेस देन आ रही है। तो यहां से हमें जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, या इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी कि सर्कल की रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी और इसका सेंटर हमारा 0,0 ऑलरेडी है। यहां से हम लिख सकते हैं इस सर्कल के लिए हमारा जो सेंटर है वो 0,0 एंड जो हमारी रेडियस है
ये इक्वल हो जाएगी 6 के। नाउ हमारे हाइपरबोला के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो यहां से हम हाइपरबोला की इक्वेशन जो हमें प्रोवाइड की हुई है, हाइपरबोला इज, यह है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला के लिए हम बोल सकते हैं कि ये हाइपरबोला जो अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अराउंड कंटेन करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इस हाइपरबोला के लिए जो हमारे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका हाफ, यानी कि ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बच्चों हम देख सकते हैं इस सर्कल की रेडियस को अगर हम आर बोले तो यहां से हम देख सकते हैं कि हियर जो हमारा आर है ये ग्रेटर देन ए आ रहा है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो यहां से हमारा कौन सा केस बनेगा, केस थर्ड बन जाएगा, यानी कि ये सर्कल इस हाइपरबोला को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये हमारा केस थर्ड बन रहा है जो हमने की कंसेप्ट में देखा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल एंड हाइपरबोला हैव 4 distinct intersection points। तो यहां पर हमें टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने थे कि टोटल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पर क्या हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज 4। I hope you understand it well. Best of luck.